एक्टिविटी डिवाइसेस जैसे ईएमएफ मीटर्स या स्पिरिट बॉक्सेस कुछ लोग यूज करते हैं ताकि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को डिटेक्ट कर सकें। लेकिन इन डिवाइसेस का साइंटिफिक बेसिस नहीं है और इनका काम करने का तरीका भी वाइडली एक्सेप्टेड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर मबनी नहीं होता। लोग इन डिवाइसेस का इस्तेमाल अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को समझने के लिए करते हैं, लेकिन इनका कोई साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है। ताकि जो भी चीज़ है वो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा हम उसको वही कहेंगे कि भाई हमारे साथ इस तरह हुआ तो ये चीज़ होती है कि नहीं होती। क्योंकि ये मिथ्स और र्यूमर्स पे यकीन करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ पर्सनल हुई होगी वही हम मानेंगे भाई इस तरह हमारे साथ वो चीज़ हुई है। तो जैसे अक्सर हम यूट्यूब पे देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यार यहाँ ये देखें ये जो पैरानॉर्मल मीटर है ये काम कर रहा है, फिर वो किस तरह काम करता है, बाकी जगह पे वो काम नहीं करता और इस जगह पे वो काम करता है, ये क्या बात है? क्या आपको कभी इस तरह महसूस हुआ आप घर पर अकेले हैं और किसी ने आपको देखा या आपको किसी के कदमों की आवाज़ आई? क्या जिन होते हैं कि नहीं होते? यही बात आज हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि जिन जो हैं वो रियली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, साइंस क्या कहती है, और जो डिफरेंट कल्चर्स हैं और डिफरेंट कल्चर्स की क्या राय है इस बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सही। अच्छा चैट जीपीटी मुझे ये बताएं क्या जिन होते हैं? जिन एक ऐसी मजहबी और कल्चरल कॉन्सेप्ट है जो मुख्तलिफ कल्चर्स और रिलीजन्स में पाया जाता है। इस्लाम में जिन को आग से पैदा हुआ मखलूक माना जाता है, लेकिन साइंस अब तक जिन का कोई सबूत नहीं दिखाती। ये आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि जिन होते हैं कि नहीं होते? कई लोग ये कहते हैं कि जो जिन होते हैं, जो स्पिरिट्स होती हैं, ये लोगों के जब लोग मार जाते हैं तो उसके बाद ही फॉर्म होती हैं, जो उनके जो रहते काम होते हैं वो दुनिया में इसलिए करने आते हैं। क्या क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ये एक ऐसी टॉपिक है जिस पर अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जिन और स्पिरिट्स होते हैं, जबकि दूसरे लोग इन चीजों को नेचुरल एक्सप्लेनेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये सब आपकी पर्सनल बिलीव्स और एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है इस बारे में। सही। तो मैंने कई दफ़ा सुना है जैसे इंडिया में एक भानगढ़ किला है, वो कहते हैं बहुत हॉन्टेड प्लेस है, वहाँ रात के टाइम में ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। तो मेरे ख्याल से जो जिन होते हैं, भांगर फोर्ट जैसी जगह को हॉन्टेड प्लेसेस के तौर पर जाना जाता है और ऐसी स्टोरीज कल्चरल बिलीव्स और लोकल फोकलोर का हिस्सा होती हैं। हर कल्चर और रिलीजन में अलग अलग तरह की बिलीव्स और कहानियां होती हैं जो इन चीजों को समझने की कोशिश करती हैं। कई लोग कहते हैं जब हम घर पर अकेले हों तभी चीज़ होती है, क्योंकि हमारा माइंड खुद से जो है वो अजम्पशंस बना लेता है इस तरह की। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बिल्कुल। अक्सर जब हम डर जाते हैं या अकेला महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग नेचुरली ऐसी चीजों का तस्वुर करने लगता है जो वहां नहीं होती। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसे पैरेडोलिया कहते हैं, जिसमें हम रैंडम पैटर्न्स या साउंड्स को मीनिंगफुल चीजों में देखते या सुनते हैं। जब हम डर जाते हैं तो हमारे सेंसेस ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और इस वजह से हम छोटी छोटी चीजों को भी अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और अक्सर ऐसी एक्सपीरियंसेस को लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस के थ्रू समझा जा सकता है। सही। यानी कि अभी तक साइंस नहीं मानती कि कुछ भी ऐसा होता है, हॉन्टेड प्लेसेस होती हैं या जिन वगैरह होते हैं या घोस्ट होते हैं। हाँ, साइंस अब तक हॉन्टेड प्लेसेस, जिन या घोस्ट जैसी चीजों का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं दिखाती। ये ज्यादातर साइकोलॉजिकल, कल्चरल और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर मबनी होती है। साइंस हर चीज को लॉजिकली और एम्पिरिकली टेस्ट करती है, इसलिए अब तक इन चीजों के लिए कोई कॉन्क्रीट साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। अच्छा मुझे सही। मैंने कई दफ़ा ऐसे बात सुनी है कि कोई बंदा घर में अकेला था, उसका अचानक दरवाज़ा नॉक होना शुरू हो गया, अक्सर सामान गिर गया, उसका वो टेबल पे पड़ा हुआ था, शीशे के बर्तन गिर गए, या हमें जो शीशे जो जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं जो मिरर है उसको में ढक के रखना चाहिए ताकि शैतान ना बाहर आ जाए। ये क्या बात होती है? इस तरह की बात है कि नहीं है? ये सब कल्चरल बिलीव्स और फोकलोर का हिस्सा है। अक्सर ऐसे स्टोरीज और प्रैक्टिसेस लोग अपनी एक्सपीरियंसेस या बिलीव्स के बेसिस पर फॉलो करते हैं। साइंस और रैशनल थिंकिंग के नजरिए से इन चीजों का कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है। मकसद ये है कि हम अपनी एनवायरनमेंट और सेफ्टी का ख्याल रखें और किसी भी चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश करें। जो भी आपको कंफर्ट फील करता है आप वो करें। आखिर सही। यानी कि जो जितनी भी हॉन्टेड जगह होती हैं तुम कहना चाह रहे हो, और जितनी भी जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिवाइसेस हैं, ईएमएफ मीटर है, ये सारा कुछ नकली है यानी कि?
प्लेसेस और हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में जो बिलीफ्स है, उनका साइंस हर चीज को लॉजिकल और एम्पिरिकल बेसिस पर इवैल्यूएट करती है। इसलिए इन चीजों का साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है, लेकिन हर किसी का अपना नजरिया और पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जो उनके लिए मीन। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जैसे हम ऐसी जगहों पे जाते हैं तो हमें फिर डर क्यों लगता है? वो क्या चीज़ होती है हमारे अंदर? डर क्या चीज़ है? डर एक नेचुरल इमोशन है जो हमें किसी खतर या मुश्किल सिचुएशन का सामना करते वक्त महसूस होता है। ये हमारे सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये हमें खतरनाक सिचुएशन से बचाने में मदद करता है। कभी कभी हम डर को अपने इमेजिनेशन या एंजाइटी के थ्रू ज्यादा महसूस करते हैं, स्पेशली जब हम अकेला या स्ट्रेस्ड फील करते हैं। ये सब नेचुरल है और सभी को कभी ना कभी होता है। सही। तो जब भी हम रात के टाइम किसी डार्क जगह पे जाते हैं या सुनसान जगह पे जाते हैं, हमें खुद फीलिंग आती है, चिल सी फीलिंग आती है, जैसे यहाँ कोई चीज़ है या इस तरह की चीज़ है। वो क्यों आती है? हालांकि अगर हमें पता भी है कि जिन नहीं भी हैं या इस तरह कुछ भी नहीं है, वो चीज़ हमें क्यों डर लगता है? जैसे वहाँ की जिन है या घोस्ट है, इस तरह की चीज़ है, या वहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। देखिए, ये डर असल में एक बिल्कुल फितरी अमल है। जब हम अंधेरी या सुना जगह पर जाते हैं तो हमारा दिमाग नेचुरली अलर्ट हो जाता है, क्योंकि हम वहां अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है जो हमें पोटेंशियल खतरों से बचाने के लिए काम करता है। साइंस ये साबित करती है कि ऐसी कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं होती, लेकिन हमारी सोच और इमेजिनेशन कभी कभी हमें डरा देती है। जब हम समझते हैं कि कोई खतरा नहीं है तो धीरे धीरे हमारा डर कम हो जाता है। आप अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कीजिए और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड कीजिए। आप देखेंगे कि ये। तो आप मुझे ये बताएं कि हम अपने ज़हन से डर कैसे निकाल सकते हैं? हालांकि ये जो मामला है ये जिन्नों के साथ है, या अपनी डेली लाइफ में जो ये डर है, ये हम अपने ज़हन से कैसे निकाल सकते हैं? हमें कि ये किस चीज़ का डर होता है? ये हमारे ज़हन में क्यों ये डर आता है? देखिए, डर को समझना और उसे डील करना एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डर असल में एक नेचुरल इमोशन है। जब हम किसी नए या अननोन सिचुएशन का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग नेचुरली कॉशियस हो जाता है। अपने जहन से डर निकालने के लिए कुछ चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1, समझना। डर का असल वजह समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये एक रियल खतरा है या सिर्फ आपकी सोच है? नंबर 2, पॉजिटिव सोच। अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजों पर फोकस करने की आदत डालिए। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो डर कम हो जाता है। नंबर 3, छोटे कदम। डर का सामना करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। जैसे जैसे आप इन सिचुएशंस का सामना करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डर कम होगा। नंबर 4, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या योगा जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपके दिमाग को शांत करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छा चैट जीपीटी, आज के आपके सेशन का बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू। अगर आपको आज का वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।